अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक और वीला के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं बात करूँगा आपके साथ जो आइन के बारे में बात करूँगा। आज बहुत सारे लोगों के पेट में आइन का तकद्दुस, उसका मरोड़ उठा हुआ है, जो पिछले 1 साल पता नहीं कहाँ रहे हैं। आज इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सदर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने आइन की वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया है। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज होगा, 2 मुकदमे दर्ज होंगे, एक असम्बली तोड़ने का और एक आइन तोड़ने का मुकदमा होगा। वाह अरे वाह, क्या बात है आप लोगों की, आपको अचानक आइन याद आ गया। क्या है जी, आइन फरमाता है कि इलेक्शन के 21 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो होना चाहिए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो सदारती इंतखाबात होने चाहिए। अचानक पेट में मरोड़ उठ गए हैं कि ये कोई टाइम लाइन भी इसने दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईन पाकिस्तान ने। तो कहाँ थे पूरा 1 साल जनाब। आइन कहता है कि अगर कोई असम्बली गवर्नर तोड़े या वज़ीर आला गवर्नर को असम्बली भेजे या वज़ीर आज़म असम्बली तोड़े तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जनवरी 2023 को ये केपी की असम्बली टूटी और पंजाब की असम्बली टूटी। 90 दिन, 190 दिन, 400 दिनों बाद जो है ना वो इंतखाबात हुए। तब आपके पेट में आइन की खिलाफ वर्जी का मरोड़ बिल्कुल नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया था, हुक्म दिया था 14 मई को इलेक्शन का, कुछ किया, इंतखाबात हुए, तब तो आप उसकी जस्टिफिकेशनें दे रहे थे। तब तक आप अदालत में जाके जनाब अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये वजह है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। फंड आप लोगों ने उस वक्त नहीं दिए, इंतखाबात जो आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए थे उन 2 असम्बलियों में आप लोगों ने उसमें रुकावट डाली। अब आपके पेट में मरोड़ उठ गए हैं कि जनाब 21 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर, 21 दिन में इजलास होना चाहिए, 30 दिन में सदारती इंतखाब होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, कौमी असम्बली जो है ना तोड़ी गई और वहाँ पे भी हीलाबाजी की आप लोगों ने। असम्बली की मुद्दत पूरी होने से 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले आप असम्बली डिज़ोल्व की ताकि ज़्यादा टाइम मिल जाए। यानी आइन के साथ खिलवाड़ किया आप लोगों ने कि ज़्यादा टाइम लेने के लिए, कि आपकी तैयारी नहीं थी। आप चाह रहे थे कि भाई हमारी तैयारी हो जाए इलेक्शन के लिए, और वो 2 महीने में, वरना अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती तो आइन की रूह से 2 महीनों के अंदर जो है ना इंतखाबात होने थे। आपने वहाँ जुगाड़ लगाया 90 दिन का, कराए 90 दिन में भी नहीं। सारी जो ये अबूरी काबीना जिस भी सूबे में बनी या मरकज़ में बनी, आपकी मर्ज़ी से बनी। तो इसहाक डार साहब, बिलावल साहब और आपके जितने भी हम नवा इस कवाली में लगे हुए हैं, आप में से किसी को ख्याल ना आया कि यार आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हैं। तो वो कब हुए? वो भी 190 दिन के बाद हुए। 6 महीने बाद, 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त लगा, इंतखाबात हुए फरवरी में। तो उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया कि आइन तो 90 दिन का कह रहा है। वहाँ तो आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ वो तावीलें निकाली हुई थी। अभी सदर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, इत्तफाक किया जा सकता है कि भाई कोरम ही पूरा नहीं है, असम्बली पूरी नहीं है। आपको इलेक्शन कमीशन की ये हरकतें नज़र नहीं आ रही हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहे हैं, फैसले ही नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें तय ही नहीं हो पा रही हैं, जो हाउस है वो इनकम्प्लीट है। और उस वक़्त वहाँ आपका आइन के साथ मोहब्बत आपको नज़र नहीं आती। मसला ये है, यहाँ जिस किसी को भी आइन का सिर्फ वो हिस्सा याद आता है, ये जो आइन 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 करते हैं, दस्तूर दस्तूर करते हैं, अल्लाह की कसम इनमें से कोई भी पाकिस्तान के दस्तूर के साथ रिगार्डलेस ऑफ पार्टी कोई भी मुखलस नहीं है। सबको सिर्फ वो हिस्सा आइन का याद आता है जिसमें उनका मफाद होता है, और वो आइन के हिस्से जिनकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम की हुकूक के लिए होती हैं, वहाँ ये लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, सत्तू पी के सो जाते हैं, डंडियाँ मारते हैं। वहाँ इनको होश नहीं होता कि जनाब वहाँ पे भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसहाक डार साहब और बिलावल साहब और आपके जितने भी आप दोनों कवाल हैं और ये पीछे सारे हमनवा बैठे हुए हैं जो सदर पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी। और भाई सदर पाकिस्तान ने कर दी तो आप लोगों ने कौन से आइन की प्रोटेक्शन के लिए कोई किरदार अदा किया है?
पंजाब असम्बली अभी कोरम पूरा नहीं हुआ, रिजर्व सीटें जो है ना उनका फैसला नहीं हुआ। मैं हैरान हूँ इक़्तिदार की लालच में लोग बावले कैसे हो रहे हैं कि जनाब अब जल्दी जल्दी हमें जो है ना वो फ़ौरन बिठाएं, हमारे नोटिफिकेशन हो, फिर जल्दी जल्दी हम जो है ना इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठ जाएं। 6 महीने लेट हो गया तो 6 हफ्ते और लेट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, होने देना फैसला ये जो खुसूसी नशिस्तें इनका होने दे। यहाँ सबको मरोड़ उठ रहे हैं आइन के खुसूसी नशिस्तों का फैसला होने से पहले पहले जनाब पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया, पहले पहले आप कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाना चाह रहे हैं, स्पीकर साहब ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यार ये तो सामने नज़र आ रहा है कि ये इक़्तिदार की भूख है कि फौरी तौर पे इक़्तिदार में आना चाहते हैं आप लोग कि जल्दी से जल्दी जनाब ये बंदर बांट हो और जल्दी से जल्दी जनाब ये झंडे लगे हैं और हूटर बजे हैं और जनाब इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं उनमें आपका चलन शुरू हो। आइन की बात होती तो आपको एक पता चलता कि पहले भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और उसके अलावा क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहाँ पे अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात कराए और अजीब हरकतें हो रही हैं, अजीब सिलसिले चले हुए हैं, अजीब फैसले हो रहे हैं, वहाँ तो किसी को ख्याल नहीं आ रहा। तो जनाब ये नाजरीन इन लोगों की बातों में ना आए, यहाँ पे हर कोई सिर्फ पावर हासिल करना चाहता है। मुझे आपको मेरा आपका क्या मसला है, इनसे किसी को कोई सरोकार नहीं है। ये क्या चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, अख्तियार चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये फंड्स चाहते हैं। और फिर फंड्स अपनी मर्जी के लोगों को दे के और फिर कमीशन और किकबैक्स और पता नहीं, और कहने को क्या है, मुल्क के लिए सब कर रहे हैं। कोई एक हुकूमत में रहने वाला फ़र्द मुझे बता दें, कोई एक पार्टी बता दें जो गरीब हुई हो, जबकि मुल्क का हाल देखें कि वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, अवाम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। और जो भी इक़्तिदार में आते हैं उनके बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं, उनकी हर चीज़ ऊपर जा रही है। और हमें आके वो झूठ बोल के हमें कहते हैं जी अवाम का दर्द आ गया है। ना आप अवाम हैं, ना आप अवाम के नुमाइंदे हैं, बस लॉलीपॉप अवाम को भी दिया हुआ है और अवाम को भी नहीं पता कि अपने अंदर में से किस तरीके से लोगों को मुंतखब करना है। अल्लाह ताला हमें, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को इन जोंकों से बचाए और पाकिस्तान को सही मानों में वो लीडरशिप अता करे जो अवाम में से हो, जो इलीटिस्ट ना हो, जो इस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हो और पाकिस्तान को लेके आगे चले। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज थोड़ा सा बेटर हो गया है, इंशाल्लाह आइंदा फिर प्यार मोहब्बत से बात करेंगे।